ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास पहला पाठ जो आत्मा का है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये सत्य है, सब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। जिस दिन आत्मा चली जाती है उस दिन बोलते हैं चला गया, उड़ गई आत्मा। तो ये आत्मा और शरीर का इतना गहरा कनेक्शन भी होता है, क्योंकि आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तब जाके पाठ बजाती है 5 तत्वों का आधार लेके। लेकिन जैसे कार है, ड्राइवर अलग है, मंदिर है, देवता है उसके अंदर, डब्बी है, इसके अंदर हीरा होता है, कई उदाहरण है ऐसे। तो ये चैतन्य शरीर तभी होता है जब आत्मा इसमें रहती, जब तक रहती तब तक चैतन्यता है इसमें। तो हम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा है और हम शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये सब हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता। कोई दुख देता है, अपशब्द बोलता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो ये सब आत्मा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके ओरिजिनल गुण है ही नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार द्वापर युग से आ गए पराये जो गुण है, अवगुण है। इसीलिए परमात्मा ने खास डायरेक्शन दिया कि सुबह सुबह उठकर भले घूमो फिरो एकांत में, लेकिन अपने को आत्मा समझो। और जो परमात्मा हमको जो पढ़ाई पढ़ाता है, अविनाशी पढ़ाई, आत्मा को इस संगम पर जब इस संसार में आके पढ़ाता है, हमें अपना ज्ञान देता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, और तुम आत्मा के पिता में परम पिता परमात्मा हो। तो ये जो पढ़ाई है, तो पढ़ाई से हमारे आत्मा को जो खुशी होती है, ये खुशी हमारा गुप्त खजाना है। क्योंकि अंदर में खुशी का, हर आत्मा खुशी में रहता है जो सच्चाई जान लेता है। तो ये मेन मुख्य बात है आज पाल भाई। इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आज की ज्ञान चर्चा में आप। आज 23 जून 2025 की ज्ञान चर्चा में ईश्वर भाई जी, आज परमात्मा पिता ने कहा है, आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बिल्कुल। पहला परमात्मा का आदेश ही है जी। आ करके जो ज्ञान देते हैं, तुम शरीर नहीं हो, एक आप एक आत्मा है। शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। पहला पाठ यही ज्ञान देता है परमात्मा आकर के। जी। ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बिल्कुल। एक तो होता है देही। देही माना मैं अपने आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहा हूँ जी, न्यारा होकर के, ये हो गया देही। लेकिन जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं भी आत्मा और आपको भी आत्मा देख रहा हूँ, ये स्मृति है। वैसे ही जैसे मैं आत्मा हूँ और पिता परमात्मा को याद कर रहा हूँ, मतलब दो मैं देख रहा हूँ अपने आप को और आपको देख रहा हूँ, ये आत्माभिमानी स्टेज है जी। और देही में सिंगल मैं हूँ। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा पिता को याद कर रहा हूँ, तो ये आत्माभिमानी स्थिति है जी। उसी को आज परमात्मा पिता ने कहा, आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी जी। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ये आत्मा अभिमानी स्टेज है, तो बाप की याद सोता रहेगी। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। फिर परमात्मा पिता कहते हैं, भगवान बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यही तुम्हारी पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना है, ये तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, बाबा परमात्मा पिता ने कहा, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए है, वर्तमान में भी होता है। भले बाबा कहता है मृत्यु लोक के लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान जीवन में भी शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम की तो प्राप्ति होती है ना। बिल्कुल। खजाना तो प्राप्त होता ही है ना। हालांकि इसकी प्रारब्ध इस मृत्यु लोक में नहीं मिलती है, लेकिन वर्तमान में अनुभव तो होता है ना। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए परमात्मा पिता कहते हैं, भले घूमो फिरो सवेरे उठ करके, लेकिन पहला पाठ याद करो, मैं आत्मा हूँ, तो खुशी का खजाना जमा होता रहेगा बाबा, ये कहते हैं। फिर परमात्मा पिता ने कहा, आत्माभिमानी होकर बैठते हो तो परमात्मा पिता याद आएगा। अगर देह अभिमानी होकर बैठेंगे तो लौकिक संबंधी याद आते हैं। बिल्कुल। और अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हैं तो विकर्म विनाश होंगे। अभी परमात्मा पिता हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। परमात्मा पिता एक ही बात पर जोर देते हैं, मुझे याद करो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे, मैं मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। जी।
उसके लिए बहुत सहज कर दिया आज बाबा ने। जी। सवेरे उठो, उठकर घूमो फिरो, लेकिन बस अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। जी। पाल भाई, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, रूहानी पिता संगम पर आके हमको देता है और हमको बताता है कि बच्चे तुम 21 जन्म सतयुग में, सतयुग त्रेता आत्मा समझ के इस दुनिया में रहते थे, इसलिए कोई वहाँ पाप कर्म नहीं थे, ना कोई दुख देने वाली बात थी, और वहाँ पर आयु भी बहुत लंबी थी क्योंकि आत्मा स्वस्थ थी, बीमारियों से दूर थी, क्योंकि विकार का नाम निशान नहीं था, तो आत्मा सतो प्रधान थी वहाँ पर। तो आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल वहाँ होती है, लेकिन जब द्वापर आता है तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो परमात्मा ने हमको संगम पर ये 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, आत्मा की इंदी छोटी सी आत्मा के अंदर कैसे 84 का पार्ट भरा हुआ है, तो एक एक चीज़ परमात्मा ने हमको क्लियर किया, बताया है कि संसार का चक्र के बारे में कैसे आत्मा पार्ट बजाती हुई, और फिर से इस संगम पर आत्मा को इस पाप कर्मों से मुक्त होके फिर से स्वच्छ बन के, फिर से पवित्र बन के, फिर कैसे सत्युग में आके फिर से पार्ट बजाना है, इसके बारे में भी परमात्मा ने बताया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि योग बल से अपने सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। जो हमारे कर्मेंद्र है, आँख है, मुख है, कान है, जो भी कर्मेंद्र है हमारे जो हम मिले जो कार्य करने के लिए, तीन कर्मेंद्रों को योग बल से वश में करना, क्योंकि ऐसे वश में होगी नहीं हो जब तक योग नहीं होगा परमात्मा से, आत्मा के अंदर शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तब तक आप उसको वश में नहीं कर सकते, नहीं तो अपने इच्छा पूर्ति के लिए वो भागती रहती है। और एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है तो सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, ये खास बोला है आज। तो आज परमात्मा पिता ने आज कहा जिन बच्चों का यथार्थ योग है जी, उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में हो जाती हैं जी। और वृक्षपति बाप को याद करना है। वृक्ष का बीज परमात्मा पिता कहाँ रहते हैं? ऊपर में रहते हैं। बीज ऊपर में है, उल्टा झाड़ है, तो ऊपर में अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा पिता को याद करते हैं। जब स्मृति आ गई कि हम आत्मा थे तो परम धाम में परमात्मा पिता के नजदीक थे। दिव्य ज्योति चमकता हुआ सितारा शिव बाबा है, मैं आत्मा भी दिव्य ज्योति चमकता हुआ सितारा हूँ। तो दो बिंदु देखते हैं तो उसको याद करते हैं, ये है यथार्थ याद। जब उस यथार्थ याद करते हैं तब कर्म इंद्रियां वश में होती है। तो बाबा ने यही कहा वृक्षपति बाप की याद में रहना है, ये यथार्थ योग है। वृक्षपति बाप बीज रूप है, बीज रूप बाप को बीज रूप स्वयं को समझते हुए याद करना है, तब कर्म इंद्रियां वश में होंगी। फिर सच्चा वैष्णव बनना है अर्थात पवित्र बनना है। जब कर्म इंद्रियां वश में होंगी तो वैष्णव अर्थात पवित्र बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने दोबारा रिवाइज करवाया, सवेरे सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। जो पहले बोला बाबा ने, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पाठ पक्का करना है। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहा है, अब दुख की दुनिया बदल रही है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान का सिमरण होता रहे तो खुशी भी रहेगी। तो आत्म समझना भी है और ज्ञान का सिमरण भी होता रहे तो खुशी भी होती रहेगी। जी बिल्कुल। पाल भाई, कई लोग समझते हैं कि इस टाइम में क्यों परमात्मा बोलता कि पवित्र बनो, अपने को आत्मा समझो, अब घर चलने का समय है, क्योंकि संसार का नियम है सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। तो जब सुख की दुनिया थी फिर ये दुख की दुनिया भी शुरू हुई, अभी आती दुख की दुनिया होगी। घर घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे परमात्मा जब धर्म लाने का समय होता है तो ऐसे समय पे आके फिर से एक नए संसार की सुखमय दुनिया की स्थापना करता है। तो इसीलिए इस समय हमको पढ़ाता है, ये सब बातें बताता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसी हिसाब से हम उसके कपड़े पहनते हैं, उसी हिसाब से हम अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, क्या बात करनी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो हमें सतयुग में जाना है तो उसी हिसाब से देवता बनना है, तो वैसे आचरण अभी हमारे अंदर लाना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि दुख की दुनिया बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। तो ज्ञान अंदर ही अंदर सिमरन चलता रहना चाहिए, सिमरन कि भाई अभी दुख की दुनिया पूरी होगी, हम नई दुनिया में जाए, सुख की दुनिया में जाएंगे। तो ये सब इस वर्तमान समय की बात बताए, इसके ऊपर कुछ बताना है? तो ये जो चक्र है 84 का जो चक्र है जी, अभी पवित्र क्यों रहना है? अभी पवित्र इसलिए रहना है, जब हम परम धाम में आए थे तो प्योर थे, अभी ये वापस जाने का समय है।
सृष्टि का चक्र अभी पूरा होता है। जी। तो परम धाम घर पवित्र धाम है, वहाँ पवित्र बने, अगर पवित्र बनेंगे तभी उस पवित्र धाम में जा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए या तो आप योग के बल से पवित्र बन जाइए या तो सजा खा के, लेकिन परम धाम वापस जाने का समय अभी ही है। तो उसके दो विधि बताई बाबा ने, या तो सजा से आप पवित्र बनेंगे, भोगना पड़ेगा, या तो योग बल से आप पवित्र हो जाइए। लेकिन जिस अवस्था में अब परम धाम घर से आए थे उसी अवस्था में प्योर होके ही उस घर में एंट्री मिलेगी। जी। परमात्मा पिता ने, ये चक्र चलता ही रहता है, जैसे रात दिन का चक्र है, साल का चक्र है, हफ्ते का चक्र है, वैसे ही ये 5000 साल का चक्र चलते ही रहता है। तो अब ये लास्ट जन्म है, 21 जन्म तो हम पवित्र रहते हैं और फिर बाकी 63 जन्म काम विकार के वशीभूत होते हैं, भोग बल से संतान उत्पत्ति करते हैं। तो ये लास्ट जन्म जो वापसी का समय है, परमात्मा पिता ज्ञान का सागर है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो आकर के ज्ञान दे करके कहते हैं बच्चे ये समय, ये चक्र का ये ऐसा पीरियड परिवर्तन का समय, परिवर्तन का समय है, आपको पवित्र बनना ही पड़ेगा। तो हमने बता दिया, आप या तो योग बल से पवित्र हो जाइए, नहीं तो फिर भोग बल से तो मैं सजा दे करके ले ही जाऊंगा। बहुत अच्छा पाल भाई, क्लियर हुई बात को। आज बहुत अच्छा वरदान भी है, हर खजाने को कार्य में लगा कर पद्मों की कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली वो। परमात्मा ने जो हमको खजाने दिए तो उसको कार्य में लगाने की खास बाबा ने बोला है। आज वरदान में बाबा ने कहा विस्तार में, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। हर सेकंड पद्मों की कमाई। जी। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। बिल्कुल बहुत इजी है ये। जैसे शरीर समझ के किसी को हम एक देते हैं तो एक का एक मिलता है। अगर मैं आत्मा हूँ, किसी अज्ञानी को ये आत्मा को दे रहा हूँ तो उसका एक का पदम गुणा रिटर्न मिलता है। बिल्कुल सही जी। तो उसी को बाबा ने जैसे कहा संकल्प के खजाने को, तो आप किसी आत्मा के प्रति शुभ संकल्प कर रहे हैं, ये देवी देवता कुल की आत्मा है, सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे जी, ये आत्मा रहे, तो आत्मा में वो डायरेक्ट आप डाल रहे हैं बीज में जी, तो उसका पदम गुणा रिटर्न मिलता है। बिल्कुल। किसी को ऐसे ही शरीर समझ के कर रहे हैं तो एक का एक होता है। जैसे ज्ञान का खजाना है, आप किसी को परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, सबसे बड़ा पुण्य है बाबा कहता है। किसी को परिचय दे दिया, उसका भाग्य बन गया, उस सतयुगी दुनिया का अधिकारी, जीवन ही बन जाता, पूरा जीवन ही बन जाएगा। स्थूल धन रूपी खजाने को भी परमात्मा के कार्य में लगाते हैं जी, परमात्मा की स्मृति में रह करके सेवा में करते हैं तो उसका एक का पदम गुणा मिलता है। तो इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न के समान वैल्यूबल हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्व प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे जी। थैंक यू। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। दिल का स्नेह एक होता है ऊपर से अर्थात दिमाग से, इसके साथ मेरे को स्नेह निभाना है, एक होता है दिल से स्नेह। कई लोग बोलते हैं काम पड़ता है इसलिए मुझे निभाना पड़ता है, भाई सुना, दिल से नहीं काम पड़ता है इसलिए लेकिन एक दिल का होता स्नेह, व्यवहार निभाना पड़ता है बात सहयोग प्राप्त ऑटोमेटिक होता है। एक होता है हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, एक होता है हम स्वागत करते हैं आपका, आप आए इसलिए स्वागत कर रहे हैं, एक होता है आप आए हैं आपका शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं जी, दिल से कि आप आए तो हम धन्य हो गए। तो एक होता है दिल का स्नेह, एक होता है दिखावे का स्नेह कहो या दिमाग का स्नेह कहो। दिल वालों को सबका सहयोग मिलेगा। हाँ बिल्कुल
थैंक यू। आज अव्यक्त इशारा बहुत गुह्य है। बताइए। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। अच्छा। कितनी बड़ी स्टेज है। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।